अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, लातदाद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। आज काफ़ी दिनों के बाद आज हम अपने इन लेक्चर्स का सिलसिला जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसमें से अभी रैंडमली हम कुछ चीज़ें अभी बयान करेंगे 3-4 दिन तक, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम फिर प्रॉपर एक दफ़ा लास्ट जो है जिस तरह हमने सेशन लिया था वैसे हमने इंशाअल्लाह ताला उसकी तरतीब से हम तैयारी दोबारा शुरू करेंगे। तो एक सिलसिला है जो हम जितने भी हमारे लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए, तो इस सिलसिले से जुड़े रहें और इसको दूसरों तक फैलाएं, इसका दायरा कार वसी करें। हम काफ़ी हद तक चीज़ें आपको वो चीज़ें बताते हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के बाद प्रॉपर जो हम लेक्चर का सिलसिला शुरू करेंगे। एक साथ में हिस्ट्री का एक लेक्चर रोज़ाना होगा और उसके साथ साथ हम जो आपके सामने बयान करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हम तरतीब के साथ अल कुरान और हदीस इससे हम इंशाअल्लाह ताला बयान करते जाएंगे। तो वही बात कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज हदीस के साथ बारे में हमने 3-4 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे क्लियर करने हैं, तो वो ज़रा सुनने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। हदीस के एग्जाम में एक सनद होती है आली, एक होती है नाजिल, एक होती है मुसलसल और एक होती है अकाबर की रिवायत असागर से। इसकी 5-6 किस्में हैं जो मैं आपके सामने बयान करूंगा और अभी और रहती है जो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। आली सनद किसको कहा जाता है? आली जो उलूफ से है, और उलूफ इसमें फाइल का सीगा है जो नुज़ूल की जिद है, नुज़ूल की जिद। अब ये भी सवाल पेपर में आ सकता है कि आली की जिद है नुज़ूल, तो ये किसको कहा जाता है? यानी कि वो सनद जिसके रावियों की तादाद बनिस्बत दूसरी सनद के कम, इस हदीस के वारिद यानी इस हदीस के वारिद होने के लिहाज से इस सनद की तादाद कम हो बनिस्बत दूसरी हदीस की सनद के, इस लिहाज से हम इस हदीस इसको कहेंगे आली सनद। अब आली के कुछ इसके अक़साम है, यानी कि उलूफ की 5 किस्में होती है उम्मन। सही और उयूब से पाक सनद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना, एक तो ये होता है। सेकंड जो चीज होती है मुआफ़क़त होती है, बदल होता है, मुसावात होती है, मुसाफ़ा होता है और समा, यानी कि 5 चीजें इसमें इसकी किस्में बयान की जाती है। एक होता है समा, एक होता है मुसाफ़ा, एक होता है मुसावात, एक होता है बदल, एक होती है मुआफ़क़त। ये 5 चीजों में ये इसकी अक़साम बनती है जिसके लिहाज से इसके रावियों की तादाद दूसरी सनद के रावियों से कम होती है। इस लिहाज से आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और आपने इसकी अक़साम कितनी है, ये 5 किस्में, ये मैंने आपको बता, याद रखने वाला ये है। नाज़िल उस हदीस को कहते हैं कि जिस हदीस की सनद और उसकी तादाद जो है वो बनिस्बत दूसरी हदीस की सनद के वो ज्यादा हो। अगर तादाद कम हो तो वो आली और अगर तादाद ज्यादा हो तो वो नाज़िल। अब इसमें फर्क उमूमन लोग नहीं कर पाते, बस आपने याद ये रखना है कि जिसके अंदर तादाद ज्यादा हो वो नाज़िल है और जिसके अंदर बनिस्बत दूसरी हदीस के तादाद रावियों की कम हो तो उस सनद को हम क्या कहते हैं, वो सनद आली कहलाती है। ऐसे नुज़ूल की भी 5 किस्में बताई जाती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपको इन मखसूस चीजों के बारे में बता रहे हैं। मुसलसल सिलसिला से है और इसमें मफूल का सीगा है, इसमें मफूल का सीगा है। अब इसकी आप जो तारीफ है ना वो सिंपल से याद रख ले कि जिसकी सनद के रावी तसलसल इख्तियार करें, जिसकी सनद के रावी तसलसल इख्तियार करें और एक दूसरे के वाली बने, उस हदीस को हम क्या कहते हैं, मुसलसल। यानी कि असनाद के रिजाल का एक सिफ या हालत पर तसलसल से लगातार रहना
और ये तसल्सल कभी रावियों के लिए हो, कभी रिवायत के लिए होता है, उस हदीस को हम मुसलसल कहते हैं। अपनी एक ही सिफ्त में सारे रावियों का इकट्ठा होना, यह भी तसल्सल है। अपनी एक ही हालत में इश्तराक कर लेना, इकट्ठा होना, ये भी मुसलसल है। रिवायत की एक सिफ्त पर इश्तराक कर लेना, ये भी मुसलसल है। तो इस लिहाज से जिसकी संद के रावी तसल्सल इख्तियार करे और ये एक दूसरे के वाली बने, वो हालत में भी हो सकता है, वो इसके साथ साथ सिफ्त में भी हो सकता है, और वो सिर्फ अपनी ही एक सिफ्त में या अपनी एक हालत में या रवायत की एक सिफ्त में इश्तराक, यानी कि किसी भी लिहाज से वो एक दूसरे के वाली बनते हैं, तो उस हदीस को हम क्या कहते हैं? मुसलसिल। इसके बाद बात करते हैं अकाबिर की रिवायत असागिर से। अकाबिर अकबर की जमा है और असागिर असगर की जमा है। अकबर बड़े को कहते हैं, असगर छोटे को कहते हैं, यानी कि बड़ों की जो रिवायत है वो छोटों से करना है, इसका लफ्ज़ी माना है। यानी कि एक शख्स उस शख्स से रिवायत करे जो उससे उम्र में, तबका में छोटा हो या इल्म और हाफजे में छोटा और कम हो, उससे बड़ा बंदा रिवायत करे। यानी कि फर्क कीजिए, ये ऐसे है कि जैसे कोई बंदा रिवायत करता है 80 साल वाला, और वो किससे रिवायत कर रहा है? एक 30 साल नौजवान से, जो उम्र में, हाफजे में, इल्म से उससे कमतर है। लिहाजा ये अकाबर की रिवायत असागिर से, तो ये भी हदीस के अंदर है कि रावी ऐसे शख्स से रिवायत करे जो इससे उम्र में छोटा, तबके में नीचे और कम हो, और तबके में कुर्ब हो, जैसे सहाबा ताबीन से रिवायत करे वगैरह, या रावी ऐसे शख्स से रिवायत करे जिससे इल्म और हिफ्ज में कम होता है, जैसे एक आलिम और हाफिज किसी शेख साले से रिवायत करे। अगर कोई आलिम, कोई हाफिज किसी बूढ़े बुजुर्ग से रिवायत करता है, तो ये अकाबिर की रिवायत असागिर से हो जाएगी। यानी कि बड़ा जो आलिम है वो किससे रिवायत करता है? वो छोटों से रिवायत करता है। इसके बाद ही अबा की रिवायत अबना से। अबा की रिवायत अबना से मुराद क्या है? ये जरा सुन लें कि संद में ऐसा रावी मौजूद हो जो अपने बेटे से रिवायत कर रहा हो। अबा की रिवायत अबना से, कि संद के अंदर मौजूद ऐसा रावी जो अपने बेटों से रिवायत करे, उसको कहते हैं वो हदीस जैसे जिसे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे फजल से रिवायत करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफा में 2 नमाज मगरिब और इशा को जमा किया था। अब इसमें एक आपका ये भी सवाल क्लियर होता है कि मुज़दलिफा में इशा और मगरिब की नमाज को जमा किया जाता है। ये हदीस हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे फजल से ये हदीस रिवायत की है। तो बाप का बेटे से रिवायत करना, अबा का अबना से रिवायत करना है, तो ये आपने 5 किस्में, आली, नादिर, मुसलसल, अकाबर की रिवायत असागिर से और अबा की रिवायत अबना से, ये आज हमने 5 पढ़ी है। फिर सुन लें, आली उलूफ से है, रावियों की तादाद दूसरी संद के बनिस्बत कम हो, वो आली। जिसमें तादाद दूसरी संद के बनिस्बत ज्यादा हो, वो नाजिर। जिसकी संद के रावी तसल्सल इख्तियार करे हालत में, सिफ्त में या अपनी हालत की सिफ्त में, वो मुसलसल कहलाती है। अकाबिर की रिवायत असागिर से, के बड़े अपने किसी उम्र में लिहाज से छोटे, इल्म के लिहाज से छोटे बंदे से रिवायत करे, वो अकाबिर की रिवायत असागिर से। और आखिरी बात जो है अबा की रिवायत अबना से, कि बाप अपने बेटे से रिवायत करे। और इसकी मिसाल मैंने दे दी हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की, उन्होंने अपने बेटे फजल से रिवायत बयान की है। तो ये 5 किस्में हैं हदीस के हवाले से, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आपने इनको याद रखना है। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। बाकी मजीद हम अपनी कोशिश करते रहेंगे कि हम मतने हदीस पे भी काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम मतने हदीस के हवाले से आपको काफ़ी चीज़ें जो हमारे सिलेबस में आ सकती है उसके बारे में भी आगाह करें, और एक तरतीब इंशाअल्लाह ताला आप बनाने जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपका मेरा हमें नासर हो। इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह पाक आपको और मुझे कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।